yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about की बजाय मजे से सोती रहती, जैसे इनके सीने में ममता भरा दिल ही ना हो। मैं ही जोया को फीडर बना कर देती थी और कभी कभी इस औरत की बेहिसी पर रो भी देती। एक रोज़ भाभी की भांजी की शादी का दावतनामा मिला और हम सब घर वालों ने शादी में जाने का प्रोग्राम बना लिया। क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे, भाईजान ने एक वैगन किराए पर की कि दुल्हन के घर जाना था, जो कि काफ़ी दूर था। जोया मेरे पास थी, वो तमाम रास्ते मेरे गोद में रही। बताती चलूं, भाभी की छोटी बहन बिनिश हमारे घर आई हुई थी। इस रोज़ वैगन में वो भी हमारे साथ सफ़र कर रही थी। बिनिश ने मुझसे कहा, सिद्रा बाजी आप थक गई होंगी, जोया को मुझे दे दें। मैंने बच्ची इसकी खाला को दे दी। जब हम दुल्हन के घर वैगन से उतरे तो मैं भी यही समझी कि जोया बिनिश के पास है। मैं आगे बैठी थी, लिहाजा पहले उतरकर भाभी की आपा के घर के अंदर चली गई। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मुझे यकीन था कि जोया बिनिश ही के पास है, क्योंकि मैंने खुद इसे बिनिश के सुपुर्द किया था। हम शादी के घर में जाते ही शादी के हंगामों में गुम हो गए। फिर रात का खाना खाते ही सो गए, क्योंकि अगले दिन रुखसती थी। फजर की नमाज के लिए मैं अगले रोज़ जब बेदार हुई तो मुझे जोया का ख्याल आया। जोया का मामूल था, सुबह सवेरे चूँ ही वो बेदार होती, अपनी मम्मा के बेडरूम से निकलकर मेरे कमरे में आ जाती। अगर मैं बिस्तर पर दराज होती तो अपने नन्हे मुन्ने कदमों से पलंग पर चढ़कर वो मेरे साथ लेट जाती थी और मेरे गले में बाहें डाल देती। इस वक्त इससे भूख लगी होती थी, तभी मैं उठ जाती और इसे फीडर बनाकर पिला देती या बिस्किट खिला देती। याद आया कि रात वैगन में जोया को मेरे हाथों से बिनिश ने अपनी गोद में लिया था। आपा ज़हरा के घर में इसने यकीनन इसे हिरा भाभी के हवाले कर दिया होगा, लेकिन मेरा दिल जोया के लिए बेचैन सा हो गया। जहाँ हिरा भाभी सो रही थी मैं वहाँ गई, जोया वहाँ नहीं थी। तभी मैं बिनिश की तरफ गई, लेकिन जोया वहाँ भी मौजूद ना थी। बिनिश अकेली सो रही थी। राहील भाई का पूछा। हिरा की अम्मी ने कहा कि वो तो मर्दों के साथ मर्दान खाने में सोने चले गए थे, वहाँ ही होंगे। मैंने हर कमरे में जोया को तलाश किया। भाभी के अब्बू नमाज पढ़कर बैठक की तरफ जा रहे थे। इनसे कहा, प्लीज़ जाकर देखें जोया वहाँ तो नहीं जहाँ राहील भाई सो रहे हैं। वो मर्दान खाने में देख आए, लेकिन कहने लगे जोया वहाँ नहीं। अब तो मेरी जान पर बन गई थी। सारे घर में वो मुझको कहीं ना मिली। तभी जाकर भाभी को जगाया। वो बोली, मुझे जोया की खबर नहीं, क्योंकि मैंने देखा था वो तुम्हारी गोद में थी, तभी बेफिक्र हो गई। अब तो जोया की तलाश में सारा घर सरगर्दा था, मगर वो कहीं ना मिली। बिनिश से मैं बार बार पूछती थी, बताओ वो कहाँ है। बैगन में मैंने इसे तुमको दिया था, और वो बावली सी मेरा मुंह तकने लगती थी, जैसे इसे कुछ याद ना आ रहा हो। बिल आखिर इसे याद आ ही गया। इसने कहा, वो तो वैगन में मेरी गोद में सो गई थी, तो मैंने इसे पिछली सीट खाली पाकर इसे वहाँ लिटा दिया था। लेकिन जब आपा ज़हरा के घर के सामने वैगन रुकी और हम उतरने लगे तो मैं इसे उठाना भूल गई। घर आकर यही समझा कि किसी और ने इसे उठा लिया होगा। इसका ये बेतुका सा जवाब सुनकर हम सबके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरी आंखों से बल बल आंसू बहने लगे। मुझे जोया अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। मैंने बिनिश को झंझोड़ कर कहा,
विनिश, खुदा का खौफ करो, इतनी भी क्या गफलत, कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम। अगर मैं ये जानती तो कभी जोया को तुम्हारे हवाले न करती। अगर सो गई थी तो मुझे दे दिया होता। इसको पिछली सीट पर लिटाने की क्या ज़रूरत थी, जो निश्चित सभी की निगाहों से ओझल थी। तो कैसे कोई इसे उठाता? रात के अंधेरे में किसी की निगाह वहाँ पड़ती तो कोई इसे उठाता ना। ये सरासर तुम्हारी गफलत है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। इसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मैं तो अगली नशिस्त पर थी, दरवाजे के पास, इसलिए सबसे पहले उतरी। काश मैं मुड़कर देख लेती। हाँ, ये मेरी गलती भी है। खैर, अब बैन करने से क्या।